नमस्कार दोस्तों फाइनली जो डिटेल सामने आनी थी भारत और अमेरिका के डील को लेकर वो आ चुकी है। क्या है आप सबको पता होगा, अचानक से अनाउंस कर दिया गया ट्रंप के द्वारा और मोदी जी के द्वारा कि यहां पर हमारा ट्रेड डील हुआ है, 18% का टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर। लेकिन उसके बाद कुछ भी सामने नहीं आया था। फाइनली आप देख सकते हो यहां पर इंडिया यूएस अनवील इंटरिम ट्रेड पैक्ट, जो फ्रेमवर्क होता है वो आपका जारी किया गया है, जहां पर टैरिफ्स की बात कही गई है। ये कहा जा रहा है कि भारत को $30 ट्रिलियन का जो मार्केट एक्सेस है वो मिल गया है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, मतलब भारत क्या दे रहा है अमेरिका को और अमेरिका को क्या मिलेगा भारत से, वो सारी चीजें एक एक प्रोडक्ट्स को लेकर वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करें स्पेशली 2027 के लिए, आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए आज जो है व्हाइट हाउस की तरफ से और भारत की तरफ से जो पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने जो फ्रेमवर्क है, मतलब यहां पर जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका फ्रेमवर्क वो रिलीज किया गया। अब देखिए समझिए होता क्या है। फ्रेमवर्क का मतलब यह हुआ कि आगे चलकर जब भारत और अमेरिका के बीच में फुल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। फुल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक एक चीजें डिटेल से सामने आई है, राइट, उसको हम कहते हैं फुल एग्रीमेंट, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। तो उसको करने में बहुत टाइम लग गया। सेम यही चीज भारत अमेरिका के बीच में होने वाला है, वो अभी हुआ नहीं है। फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है कि अभी इस समय भारत और अमेरिका क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इसी के फ्रेमवर्क पर जो है आगे चलकर हमारा नया जो ट्रेड डील है, मतलब भारत और अमेरिका के बीच में, वो हो जाएगा। मतलब अगले 1-2 महीने में आप कह सकते हैं कि फुल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है बेसिकली कि किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या क्या होगा, वो आपका स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी। और आप देख सकते हो यहां पर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया जिसमें कहा, ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एंड यूएसए, वी हैव एग्रीड ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर अ इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रेट नेशंस। आई थैंक डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज पर्सनल कमिटमेंट टू रोबस्ट टाइज बिटवीन आवर कंट्रीज। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो है मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी भारत के हार्ड वर्किंग फार्मर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और इसकी वजह से लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकेगा। अच्छा, ये अभी क्यों हो रहा है, इसके पीछे का भी कॉन्टेक्स्ट आप सब जानते ही हैं कि 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ रिलेशंस बेटर होंगे, ट्रेड एग्रीमेंट सबसे जल्दी हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ क्या कि यहां पर भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया 25% का, फिर उसके बाद रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से 25% का, टोटल 50% का ह्यूज टैरिफ। और भारत अपना सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में ही करता है, तो इससे नुकसान भारत को ज्यादा होना था। और इसीलिए भारत भी चाहता था कि यहां पर एग्रीमेंट हो, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी चाहता था कि एग्रीमेंट हो, क्योंकि इसके पीछे का भी कारण समझिए। जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ भारत का, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका काफी प्रेशर में आया। तो यहां पर भारत ने काफी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था। ये जो 50% टैरिफ लगा था, इसको भारत ने कहा था अनफेयर है, ये सही नहीं है दोनों के रिलेशंस के लिए। और फाइनली अब जाकर वापस से जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो रीसेट हुए हैं, और अब यहां पर हमें डीपर कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है दोनों देशों के बीच में। तो अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि ये जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या कमिटमेंट किया गया है, मतलब भारत क्या ऑफर कर रहा है और अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है भारत को। एक एक चीज करके समझिए। सबसे पहले भारत क्या मेजर ऑफर दे रहा है अमेरिका को, यहां पर यूएस इंपोर्ट के ऊपर हम टैरिफ कम करेंगे, ये आपको समझना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मेन कंप्लेन यही था ना कि भारत काफी सारा टैरिफ लगाए रखता है उनके ज्यादातर गुड्स के ऊपर। तो भारत ने ये ऑफर किया, और समझिएगा ये एक प्रकार का नेगोशिएशंस होता है, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, समझौता इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि भारत कहीं पर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, अमेरिका कहीं अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 100% दोनों लोग खुश रहेंगे। ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि कुछ चीजें आपको यहां पर रिलीज करनी पड़ेंगी, कहीं पर आपको समझौता करना पड़ेगा, कहीं अमेरिका को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये एग्रीमेंट हो पाता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका के कौन कौन से गुड्स के ऊपर टैरिफ एलिमिनेट कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया है। मतलब जीरो टैरिफ हम लगाएंगे या फिर एकदम बहुत कम टैरिफ लगाएंगे। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल गुड्स। जितने भी यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसके ऊपर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब होता है जो जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, जिसको भारत की रिक्वायरमेंट है। तो हम चाहते थे कि हाँ यहां पर ठीक है, भारत में और टेक्नोलॉजी वाले जो मशीन्स वगैरह हैं वो भारत के अंदर आए, सस्ते में आए, तो
यहां पर भारत ने कहा है कि हम इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा है, ध्यान से समझिएगा, ब्रॉड बास्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब देखिए कई लोग शॉक हो जाएंगे, यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, गेहूं, राइस, इस तरह के, जहां पर भारत ने हमेशा से कहा है कि यह हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसके साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। मतलब हमारे फार्मर्स का नुकसान होगा अगर हम वो ओपन कर देते हैं, और इसीलिए उसको अलग रखा गया, उसको भारत ने अलग रखा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जहां पर भारत कंफर्टेबल है, जहां पर भारत को नुकसान नहीं होगा, वहां पर भारत ने जो है अमेरिका को दे दी है सहूलियत। मतलब हम उसके ऊपर जीरो टैरिफ या बहुत कम टैरिफ लगाएंगे। जैसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन हो गया, रेड सॉर्गम हो गया, एनिमल फीड के लिए जो काम आता है, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, वाइन एंड स्पिरिट्स हो गया, यहां पर जो है भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी की वजह से क्या होगा ना, ट्रंप, आपको याद होगा ट्रंप ने जब ट्वीट किया था कि ट्रेड डील हुआ है भारत के साथ, तो वहां पर वो कह रहे थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब अमेरिका भारत में बेच सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं। और उस समय भी मैंने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने ट्वीट में कुछ भी लिख देते हैं, उसको अब बहुत ज्यादा आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अब बात सामने आई है कि सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं, बहुत कम, जहां पर भारत कंफर्टेबल है, भारत को नुकसान नहीं होगा। फिर दूसरा एक और चीज है कि अमेरिका को कंप्लेन था कि भारत काफी सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगा देता है, रेगुलेशंस लगा देता है, जिसकी वजह से अमेरिका के प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आ पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर हो गया, यूएस के जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उसके ऊपर बैरियर था, इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं वो भारत अलाउ नहीं करता था, स्टैंडर्ड्स और जो टेस्टिंग नॉर्म्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। तो अब यहां पर भारत ने कहा है कि चलो हम इसको थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी इसको लेकर प्रॉपर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हां, भारत ने कहा है कि चलो हम इसको ईज करेंगे ताकि यहां पर आपको बैरियर ना हो। ठीक है, फिर तीसरा है परचेज कमिटमेंट। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भारत $500 बिलियन का प्रोडक्ट्स खरीदेगा अमेरिका से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस अभी से चालू कर देगा खरीदना। ऐसा नहीं है, यहां पर बोला गया कि अगले 5 साल में। अब मुझे इसको लेकर भी डाउट है, मतलब कैसे भारत अगले 5 साल में $500 बिलियन का प्रोडक्ट्स खरीद पाएगा। मतलब बहुत डाउट हो रहा है, इतना इंक्रीज हो ही नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है इतना इंक्रीज होना। अभी तो $100 बिलियन नहीं है, हम अगले 5 साल में $500 बिलियन की बात करें। और कौन कौन से, ऑयल और गैस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, क्या भारत रशिया से ऑयल और गैस खरीदना, ऑयल खरीदना बंद कर देगा? क्या पूरी तरह से अमेरिका से खरीदेगा? वो आगे आने वाला समय बताएगा। फिर एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो गए, प्रीशियस मेटल्स हो गया, टेक्नोलॉजी गुड्स हो गए, तो ये सब, और ये तो इंपॉर्टेंट है ना भारत के लिए, जीपीयू वगैरह, ये कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। एआई का जमाना है, हाई एंड कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, तो इसमें भारत जो है चाहता है कि अमेरिका से हम खरीदें, वो हम खरीदने के लिए रेडी हैं। लेकिन 500 होगा कि नहीं, अगेन मेरे को काफी डाउट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि भारत को क्या मिलने वाला है, यूएस ने क्या कमिटमेंट किया है। सबसे पहला है, हमारे जो गुड्स हैं ज्यादातर, उसके ऊपर टैरिफ नीचे कर दिया जाएगा। कितना? देखो, अब एक चीज समझिए, कई लोगों का मैं देख रहा था कि ये कह रहे थे कि पहले तो भारत के ऊपर 4 से 5% का टैरिफ लगाता था अमेरिका, ठीक है, अब तो 18% का लग रहा है। तो ये तो नुकसान ही है ना। लेकिन आपको इसको कंपैरिजन में देखना पड़ेगा। क्या है कि हमारे ऊपर टैरिफ कितना लग गया था? 50% का लग गया था, और बाकी के कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनके ऊपर 19 से 20% का टैरिफ था। तो हमें उनके कंपैरिजन में देखना। अब वो भूल जाओ, वो 4 से 5% लगता था, अब वो तो किसी देश के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, ये रियलिटी हमें उसको लेकर जीना है। तो यहां पर हमें इससे कंपेयर करना है कि बाकी देशों पर कितना लग रहा है। तो उसके मुकाबले यहां पर भारत के ऊपर 18% लग रहा है, विच इज गुड। तो ज्यादातर जो इंडियन गुड्स होंगे, चाहे टेक्सटाइल अपैरल हो गया, लेदर फुटवेयर, प्लास्टिक रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, इसके ऊपर हमारे ऊपर 18% का टैरिफ लगेगा। और देखो, ये एडवांटेज इसलिए है क्योंकि अगर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अगर वहां से कपड़ा अगर अमेरिका का व्यक्ति खरीदता है और भारत एक चॉइस है, तो वो किससे खरीदेगा? मान लो सेम प्रोडक्ट्स है, सेम क्वालिटी है, वो भारत से खरीदेगा, क्योंकि टैरिफ कम लग रहा है यहां पर। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने की, ना कि वो आपको देखना है कि ट्रंप के पहले क्या होता था। ट्रंप के पहले आप भूल जाओ, वो अलग चीजें हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। फिर इसके अलावा टैरिफ एलिमिनेट कर देगा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। अमेरिका इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। जेनरिक जो फार्मास्यूटिकल हो गए, दवाइयां हो गई, जेम्स एंड डायमंड्स हो गए, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो गए, तो ये कहीं ना कहीं जो एविएशन इंडस्ट्री है, इससे भी भारत को फायदा होगा कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इनके ऊपर भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा। फिर यहाँ पर कुछ प्रेफरेंशियल एक्सेस भी है, मतलब कुछ सर्टेन कोटा में हम जो इंडियन ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, गाड़ियों के प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, वो अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टैरिफ पर, एक पर्टिकुलर
अपर लिमिट में। फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन वगैरह इंश्योर किया गया ताकि जो प्रोडक्ट भारत में बन रहा है वही अमेरिका जाए, ऐसा ना हो चाइना से भारत में आए फिर भारत से अमेरिका चला जाए। तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंश्योर की गई हैं। अब हम आते हैं जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं जिसको भारत कभी अलाउ नहीं कर सकता। और ये आप देख सकते हो क्लियरली, क्योंकि उस समय भी सोर्सेस के माध्यम से खबर आ रही थी कि यहां पर भारत ने अलाउ नहीं किया, और ये बात सही है। आप देख सकते हो मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब भारत ने अलाउ नहीं किया है। इसके ऊपर हम अपना टैरिफ नहीं गिराएंगे। अमेरिका चाह रहा था, ट्रंप चाह रहे थे कि उसके ऊपर भारत टैरिफ हटा दे, हम नहीं हटा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पोल्ट्री हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हम टैरिफ नहीं हटाने वाले। एनिमल फीड, एथेनॉल, टोबैको, सिलेक्टेड वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, ये हम यहां पर टैरिफ नहीं हटाने वाले। तो बेसिकली भारत ने इंश्योर किया है कि यहां पर फूड सिक्योरिटी और जो फार्मर्स का प्रोटेक्शन है वो सही रहे, हम यहां पर मार्केट डिसरप्शन ना हो। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका इंपैक्ट और अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखो भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। यूएस का मार्केट खुलेगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वर्थ ऑफ हम जो है मार्केट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट किया, दिस विल ओपन अ $30 ट्रिलियन मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। अमेरिका $30 ट्रिलियन का इंपोर्ट करता है, तो उसके में हमारे अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अप कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर स्पेशली टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक्स, इन सब सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। एमएसएमई, फार्मर्स, जो है आपका वो जो सप्लाई चेन में बंधे हुए हैं, यूथ लेड एंटरप्राइज हो गया, ये सबको ज़्यादा फायदा होगा। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन के जो प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली एनर्जी प्रोडक्ट्स वाले, फूड एंड एग्रीकल्चर गुड्स वाले, जो सर्टेन वाले जो मैंने आपको दिखाया था, मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट वाले, टेक कंपोनेंट्स वाले, इन सब को यहां पर फायदा होगा। और भारत जैसा मैंने बताया कि नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है उसको भी हटाने की कोशिश करेगा, इससे भी अमेरिका को लाभ होगा। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो सामने निकल कर आई वो ये दिखाता है कि ट्रंप वोंट लेट यूरोप टेक द लीड। जैसा मैंने आपको बताया था ना, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इससे ट्रंप कहीं ना कहीं परेशान हो गए। अमेरिका के अंदर बौखलाहट आ गई, चाहे जो कह लीजिए कि यहां पर परेशानी हो रही थी जब भारत और यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट कर रहे थे। आपको याद होगा अभी रिपब्लिक डे पे, तो उस समय अमेरिका की तरफ से क्या क्या बयान आ रहे थे। यूरोप को बोला जा रहा था कि आपने ये क्या कर दिया, आपको फायदा नहीं होगा, भारत ही टॉप पर रहेगा इस केस में जो एग्रीमेंट हो रहा है। और इसी की वजह से, ये प्रेशर का ही कारण है जिसकी वजह से आप देख सकते हो अब जो वॉशिंगटन है, अमेरिका है, वो भारत के साथ तुरंत ट्रेड डील करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम पहले अमेरिका भेजते थे वो ऑटोमेटिकली यूरोप डाइवर्ट हो जाते। ये ट्रंप को डर था और इसीलिए अब ट्रंप नहीं चाहते थे कि यूरोप जो है और ज्यादा करीब चला जाए भारत के। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, भारत की मल्टी पार्टनर अप्रोच आपको दिखाता है। यूरोपियन यूनियन, यूएस, बाकी देशों के साथ हम लगातार ट्रेड डील कर रहे हैं। अब गल्फ के साथ होने वाला है बहुत जल्द, जो 6 देशों का गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है। तो हम ये दिखाता है कि हम सिंगल ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, अब मान लो कल के डेट में अब ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ और कर दें, कुछ और टैरिफ लगा दें, तो हमें फिर टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाकी देशों के साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं, वहां पर हम अपना एक्सपोर्ट डाइवर्ट कर पाएंगे। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखो अब आगे क्या है ना कि यहां पर दोनों देशों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। जो फ्रेमवर्क है उसके तहत बातचीत होगी और मार्च तक के एंड तक आप कह सकते हैं कि कुछ जो फुल एग्रीमेंट है यहां पर तैयार हो जाएगा। तो जब भी चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में आप चीजें समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत की आजादी के बाद इंडिया और यूएस ने पहला जो अपना फॉर्मल ट्रेड एंगेजमेंट है वो कब स्टार्ट किया? आजादी के जस्ट बाद। ये कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 यूपीएससी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजते हैं। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।